नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में बाजार आज कैसा रहेगा, क्योंकि एफआई की तरफ से 5,130 करोड़ की बड़ी बिकवाली आती हुई नजर आई। डीआई की तरफ से 3,127 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिली है। उधर से डाउ जोन के अंदर भारी क्रैशिंग गिरावट देखने को मिली और एसजेएक्स निफ्टी के अंदर भी भारी गिरावट देखी गई। ऐसे में आज है निफ्टी की एक्सपायरी और 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,39,000 का बनता हुआ नजर आया। 24,400 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 2,13,000 का बना। पीसीआर रेशियो 0.76 के साथ बिल्कुल एक नेगेटिव क्लोजिंग दिखाता है। उधर से गिरावट के साथ क्लोजिंग मार्केट दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया। अभी देखें तो एफआई की तरफ से 2 दिन से बिल्कुल एक बड़ी वाली बिकवाली यहां पर देखी जा रही है। कल भी यहां पे बड़ी बिकवाली थी, मार्केट में दबाव रहा था, अभी भी बिकवाली देखने को मिली है। 5,000 करोड़ का बड़ा बिकवाली ये एफआई की तरफ से, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें बुल मार्केट दिखा रहा था, अब ये बिकवाली करता हुआ नजर आ रहा। बिकवाली कर रहा है तो मार्केट के अंदर एक दबाव भी, उधर से ग्लोबल मार्केट से भारी खराब संकेत नजर आए, एक तरह से बड़ा दबाव। तो यानी एफआई की तरफ से बिकवाली है, ग्लोबल मार्केट से भी नेगेटिव संकेत नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तो मार्केट पूरे तरह से नेगेटिव ओपनिंग की तरफ जरूर संकेत दे रहा है, लेकिन सपोर्ट कहां पे मिलने वाला है, कहां से मार्केट रिकवरी भी करने वाला है। ऐसा नहीं है कि गिरागा, बिल्कुल गिरने की गिरावट के संकेत जरूर दिए, लेकिन यहां पर डीआई की तरफ से भी 3,137 करोड़ की खरीदारी हमें बिल्कुल देखने को मिली है। तो ऐसे में पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर ये जो एफआई पहले बुल बना हुआ था, अब ये बियर बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी और ये डीआई अब बुल बन चुका है। ये दो बड़े ऑपरेटर हैं जो मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी वाली खरीदारी करते हैं, अच्छी वाली बिकवाली करके चलते हैं। यानी ये जो खरीदारी और बिकवाली करके चलते हैं, ये फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करती है। यानी कैश के अंदर तो इन्होंने खरीदारी की है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ये खरीदारी और बिकवाली करके जरूर चलते हैं। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा कैसे देखें, उसके लिए मैं आपके लिए लेके आता हूँ पूरा डाटा यहाँ पर। यानी पूरे 4 ऑपरेटर का, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, चारों की पोजीशन हम देखते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। तो पहले रिटेलर की शुरू करते हैं। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। अब रिटेलर देखना 42% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 57% ये पुट की साइड। अभी आ चुका है 46% कॉल की साइड और 53% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। यानी एक तरह से पोजीशन जो पहले पुट की साइड ज़्यादा थी, अब इसकी धीरे धीरे अपनी पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, ये कॉल की साइड। यानी रिटेलर का व्यू धीरे धीरे क्या बन रहा है, लॉन्ग की साइड बन रहा है, और मार्केट है जो गिरावट पे गिरावट दिखाई जा रहा है। तो 4% पोजीशन इसने लॉन्ग साइड शिफ्ट जरूर करता हुआ नजर आया है, ये रिटेलर है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 86% फ्यूचर की साइड लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, 13% शॉर्ट था। अभी 87% आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 12% शॉर्ट है, 1% यहाँ भी पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है रिटेलर की साइड से। यानी 87%, यानी मार्केट के अंदर रिटेलर का व्यू क्या चला गया कि मार्केट के अंदर रिटेलर सोच के चल रहा है कि मार्केट में तेजी लौट कर आएगी, लेकिन मार्केट जो है बार बार गिरावट दिखाता हुआ नजर आ। लेकिन डीआई की तरफ से 3,000 करोड़ की एक खरीदारी देखने को मिली। तो ये 3,000 करोड़ की ज्यादा खरीदारी हम देख पा रहे हैं। तो ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसका पिछले 2 दिन का डाटा हम जरूर चेक करेंगे डीआई की साइड से। डीआई क्या कर रहा है, पहले 32% कॉल की साइड था, 67% पुट की साइड। अभी 32% ही आ रहा है, 67% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला डीआई की साइड से, सिर्फ कैश के अंदर खरीदारी आई है। ऑप्शन के अंदर पोजीशन एज इज 67% के साथ बिल्कुल पॉजिटिव की शायद नेगेटिव पोजीशन बनी हुई है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव 67% के साथ। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 5.40% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट था। अभी आ रहा 6.09%, फ्यूचर को धीरे धीरे लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है, लेकिन नीचे के लेवलों से अगर खरीदारी कर रहा है तो 93% शॉर्ट की साइड अभी भी पोजीशन बिल्कुल बनी हुई है। यहाँ पर इसकी डीआई की कैश के अंदर हमने खरीदारी देखी है, बिल्कुल पॉजिटिव आई है। ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है।
फ्यूचर के अंदर 1% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। लेकिन ओवरऑल ऑप्शन और फ्यूचर में दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें, फ्यूचर में 93% अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन ज़्यादा बना के बैठा हुआ DI, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 67% के साथ पुट की साइड पोजीशन यहाँ भी ज़्यादा बना के बैठा हुआ DI। तो मार्केट के अंदर देखिए तो DI का एक बिकवाली दबाव बिल्कुल दिखाया जा रहा है। उधर से निफ्टी की ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है, 24,400 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग बनती हुई जरूर आई है, यहाँ पर 2,13,000 की। लेकिन मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो किस लेवल पे ओपन हो सकता है, कौन सी पुट राइटिंग हमें सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। नीचे की साइड देखें तो 24,300 के लेवल पर 1,91,000 का बड़ा पुट राइटर नजर आया, और 24,200 के लेवल पर 1,87,000 का बड़ा पुट राइटर बिल्कुल नजर आया है। तो मार्केट नीचे के लेवलों पे पुट राइटिंग जरूर है, लेकिन कॉल राइटिंग के मुकाबले अगर हम देखें, क्योंकि 400 के लेवल पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर पुट राइटिंग 2,13,000 की जरूर है, लेकिन 2,22,000 का यहाँ पर कॉल राइटर भी बना हुआ है। 400 के लेवल पे मार्केट 400 के लेवल पे क्लोजिंग जरूर होता हुआ नजर आया है। दोनों तरफ से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बड़ी मैसिव यानी बड़ी कांटे की टक्कर है इस स्ट्राइक पर 24,400 के लेवल पे। अभी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की जो पुट राइटिंग है वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, और कॉल राइटर धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा, और ये जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर होगा वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ जरूर नजर आएगा। जैसे अभी 24,500 के लेवल पर देख पा रहे हैं, ये कल की क्लोजिंग के लेवल के अकॉर्डिंग 3,39,000 का बड़ा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटिंग है 24,500 के लेवल पर, यानी 24,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास जरूर है अपर साइड से बिक वाले दबाव के लिए, यानी दबाव सेल ऑन राइज के लिए। लेकिन मार्केट के लिए 24,400 रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा इतने बड़े दबाव के साथ। वो दबाव कैसे निकल के आ रहा है, यहाँ पर एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए। यहाँ पर कुछ कहानी बिगड़ती हुई नजर आ चुकी है, तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं, 13 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 170 पॉइंट की बिल्कुल गिरावट देखी जा रही है, 1% के करीब गिरावट। CSC फ्रांस 84 पॉइंट की गिरावट, 1% के करीब गिरावट। तो ये है यूरोप बाजार जो पूरी तरह से नेगेटिव संकेत देता हुआ नजर आया। नैस्डैक US मार्केट 600 पॉइंट की गिरावट, 600 पॉइंट से ज्यादा ये क्रैशिंग देखने को मिला है नैस्डैक US बाजार के अंदर। 3% से ज्यादा ही गिरावट नैस्डैक के अंदर, ये तो पूरा क्रैश ही हो गया भाई। 3% गिरावट निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर देखे तो 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां भी देखी जा रही है, करीबन 1% से ज्यादा ही गिरावट। S&P 500 यहाँ पर 128 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है, 2% के करीब गिरावट, ये भी क्रैशिंग के कम नहीं है, 2% गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, 1% से ज्यादा ही गिरावट। यानी पूरी ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं, एक भारी क्रैशिंग के बाजार संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तो मार्केट के गैप डाउन के संकेत बिल्कुल नजर आ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो यहां पर वो भी बिकवाली करके चल रहा है। ये 5,000 करोड़ का बिकवाली डाल दिया गया है ये FIA की तरफ से। अब इसका फ्यूचर और ऑप्शन देखें तो कहां पर कितनी पोजीशन बनाई FIA की साइड से, पिछले 2 दिन का डाटा आइए। 73% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 26% पुट की साइड। अभी आ रहा है 68% कॉल की साइड, 31% पुट की साइड। कैश के अंदर बिकवाली देखने को मिला, एक बिकवाली 5,000 करोड़ का। और यहाँ पर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें, पहले 73 था तो अभी 68 आ चुका है। ये 5% पोजीशन अब पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है कॉल की साइड से, यानी दिन प्रतिदिन इसकी भी बिकवाली आती हुई नजर आ रही है। हम पिछले कुछ दिन से लगातार जो आपके साथ डाटा शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर FI पहले लॉन्ग था, अब ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन को कम करता जा रहा है, और कहाँ पे कर रहा है, पुट की साइड शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसे में बिकवाली दबाव आना तो बिल्कुल लाजमी बनता ही बनता है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, पहले 59% था लॉन्ग किया गया, 40% शॉर्ट था, अभी 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 41% शॉर्ट। 1% बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन कहाँ शिफ्ट होती नजर आई है, ये शिफ्ट हो गया है शॉर्ट की साइड।
1%। भाई तीनों सेगमेंट में इतने बड़े ऑपरेटर की बिकवाली, ये भी मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बिकवाली के दबाव बिल्कुल बन जाते हैं। तो ऐसे में प्रो की साइड से और देख लेते हैं प्रो क्या कर रहा है, क्या वहां से सपोर्ट मिला है। प्रो की साइड पहले 26 था, 73% पुट की साइड था, अब 27% कॉल की साइड है, 72% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी यहां से भी 1% पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर होती नजर आई है, कोई बड़े वाली पोजीशन नहीं आई है, मात्र 1% आई है। लेकिन ओवरऑल 72% के साथ अभी भी पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है ये प्रो। 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट है। अभी आ रहा है 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 37% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो 1% बिल्कुल पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है, ये है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड प्रो का डाटा। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमने चेक कर ली है, फ्यूचर और ऑप्शन में कहां कहां कितनी पोजीशन बनाए गए हैं। तो रिटेलर अभी भी क्या चल रहा है, लॉन्ग की साइड शिफ्ट कर गया, एक तरह से 53% ही रहा है पुट की साइड। लेकिन डीआई 67% के साथ पुट की साइड ज्यादा, एफआई भी पुट की साइड पोजीशन शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और प्रो भी 72% के साथ पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे में बिक वाले दबाव तो लाजमी बनता ही बनता है, उधर से ग्लोबल मार्केट से दबाव। तो मार्केट के लिए एक परी ओपनिंग की बात करें और अभी मार्केट के कहां पे सपोर्ट मिलने वाला, क्योंकि कल भी मार्केट ने अच्छी वाली रिकवरी कोशिश जरूर किया है क्लोजिंग के टाइम, लेकिन सुबह से लेके देखे तो बिक वाली दबाव बाजार पे पूरा बनता हुआ नजर आया था। तो मार्केट ने कल यहां पर पूरा सपोर्ट लिया था 24,300 के लेवल पे। इसके नीचे देखे तो छोटा सा सपोर्ट 280 का जरूर था, लेकिन अगर हम देखें बजट सेशन में मार्केट ने जो नीचे लो लगाया था और उसके बाद रिकवरी करता हुआ भी नजर आया था, ये लेवल था मार्केट के पास 24,070 का एरिया। यानी मार्केट को पूरा सपोर्ट जोन मिला था नीचे का एरिया 24,070 का, ये वाला जोन। लेकिन अभी अगर हम देखें मार्केट के पास ये 24,280 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन अभी भी बना हुआ है। 280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है मार्केट के पास एक भारी गिरावट फिर से बाजार दिखाता हुआ नजर आए, नीचे का एरिया 24,070 का जोन जो है एक सपोर्टेड जोन रहेगा। इसी के साथ पहला सपोर्ट हमारे पास 24,280। तो आज का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, 280 की तरफ नजरें डालेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो इसमें जीरो से हीरो पुट वालों की बनती हुई नजर आ सकती है। अगर 280 ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहां पर कहानी बिगड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मार्केट के ऊपर दबाव भारी देखने को मिला है। तो उधर से बिक वाली भी एफआई की बड़ी वाली आई है और ग्लोबल मार्केट के संकेत आपके सामने आ चुके हैं। तो ये हमारे पास रहेगा बड़ा टर्निंग पॉइंट। लेकिन अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये वाला कल का एक डबल टॉप एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनेगा रेजिस्टेंस एरिया, और ये एरिया है 24,550 का एरिया। मार्केट के पास 500 और 550, कल के हाई भी 500 का लेवल था और अपर साइड पे डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया था 24,550। मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल है, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास 280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 280 की तरफ नजरें जरूर डाल के रखनी पड़ेंगी। बैंक निफ्टी की ओर देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में कल बड़ी गिरावट आई, उसके बाद फिर से रिकवरी होता हुआ नजर आया, लेकिन ट्रेंड अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, यहाँ भी नेगेटिव ट्रेंड में ही क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है। ऊपर के लेवलों से बार बार ये बिकवाली अगर हम देख पा रहे हैं, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया। तो ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया अभी भी बना हुआ है बैंक निफ्टी का, और ये एरिया है 51,500 का एरिया। यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आता है तब मान सकता है कि मार्केट 52,000 का एरिया टेस्टिंग के लिए तैयारी करता हुआ नजर आए, और उसके साथ ही अगर हम देखें 52,500 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी। लेकिन नीचे की साइड सपोर्टेड जोन कल का लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट के तौर पर निकल के आया 50,780 का एरिया, एक सपोर्ट जोन 780 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का एरिया हमारे पास सपोर्ट के तौर पर रहेगा 50,500, क्योंकि उसी लेवल पे हमें पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हमारे पास जो नजर आ रही है इस लेवल पर, यानी 50,000 का आंकड़ा फिर से बैंक निफ्टी टेस्टिंग के लिए तैयारी करता हुआ नजर आया है।
तो ऐसे मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग अगर हम देखें तो दबाव तो जरूर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट अभी परी ओपनिंग में अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। और आज का मार्केट कैसा रहने वाला है, यानी आज का मार्केट ऊपर के लेवलों से बार बार बिकवाली सेल ऑन राइज, क्योंकि चारों तरफ से बिकवाली दबाव है। थोड़ी सी रिकवरी करेगा तो ऊपर के लेवलों से टिक पाना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल नजर आएगा। तो गैप डाउन के साथ स्टार्ट करते हैं